हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी डिज़ाइन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक आइडिया बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने बेकार कपड़ों से, चाहे आपकी बेडशीट है, दुपट्टे हो या साड़ी हो या आपके पास कपड़ों का ढेर लग गया हो, तो इस तरह से एक आपको जो भी आटे की या चावल की बोरी होती है उसे ले लेनी है और उसे गोल शेप में कट करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को और इस बोरी को कट कर लिया है। कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करने के लिए रखना है और उसे हम यहाँ पर पिन अप करते हुए यहाँ पर इसको सेट कर लेंगे। और जो साइड्स है उन्हें यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा जो जो हम बना रहे हैं डोरमेट, वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होगा जब हम अच्छे से सेट करके बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने ये कुछ पट्टियाँ ली है, जो कि जिनकी जो लंबाई है वो 11 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर इनकी 7 इंच है। तो इस तरह से आप जिस भी कलर का पट्टियाँ लेंगे, उसी तरह की आपका ये डोरमेट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर ये दो मेरी चादरें थी जो कि खराब हो चुकी थी, यहाँ पर इन्हें मैंने लिया है और इस तरह से यहाँ पर दोनों की मैंने पट्टियों को कट किया है। बहुत ही खूबसूरत बनकर के तैयार होता है। अगर आइडिया आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि औरों को भी इस तरह की वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से पट्टियों को लेकर के थोड़ा सा 1 इंच के करीब यहाँ पर हमें इन्हें फोल्ड करना है और एक साइड से तिरछी रखते हुए दूसरी साइड से भी इस तरह से तिरछी पट्टियाँ बना लेनी है। चाहे आप इन्हें एक साथ बनाकर भी रख सकते हैं, या आप इन्हें साइड्स में लगा करके एक साथ भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इस तरह से इनका बनाना है और यहाँ पर हम इनको सेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इन्हें सेट कर लेते हैं। चाहे आप इन्हें एक बार कच्चा भी कर सकते हैं, यहाँ पर या पिन की हेल्प से भी यहाँ पर इन्हें अटैच कर सकते हैं, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो और हम आसानी से इस डोरमेट को बना सकें। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर हम एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को अटैच करते हुए यहाँ पर इन पट्टियों को रखना है, ताकि जो नीचे का कपड़ा है वो नजर ना आए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने एक दूसरे के ऊपर पहले एक कलर फिर दूसरे कलर को यहाँ पर अटैच करना है। फिर उसी तरह से हम तीसरे कलर को अटैच करेंगे, जो कि हम दो ही कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अटैच करते हुए जो बैग लिया है हमने यहाँ पर नीचे, उसके किनारे पर इसे रखते हुए इस तरह से मशीन को चलाना है। तो चलाते हुए यहाँ पर एक दूसरे से पट्टियों को अटैच करते हुए मैंने यहाँ पर लगा ली है। तो इस तरह से यहाँ पर इन्हें अटैच करना है। ध्यान रहे कि सिलाई जो हम नीचे लिया है हमने, इसका मेन फैब्रिक उसके ऊपर चलनी चाहिए और ये जो किनारे हैं ये बाहर को निकलते हुए होने चाहिए। तो इस तरह से मैं एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को रखते हुए यहाँ पर इस तरह से सिल लूंगी और इसी तरह से हमें चारों पूरे इस जो हमने गोल बनाया है इसके चारों तरफ इसी तरह से लगानी है। तो यहाँ पर एक के ऊपर दूसरे को लगाते हुए अटैच करते हुए सभी को लगाते जाना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से लगाएंगे। आप किसी सिटी शहर से वॉच कर रहे हैं वीडियो, कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मेंशन कर सकूं। तो अब से पहले एक मेरे कमेंट आया था, जो कि उन्होंने कहा था बहुत ही ब्यूटीफुल डोरमेट बनाया है। तो अब से पहले मैंने 2 से 3 जो वीडियो हैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने इस चैनल पर, तो आप देख सकते हैं वो भी बहुत खूबसूरत और रिड्यूस कपड़ों से बनाए हुए डोरमेट है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक दूसरी पट्टी को अटैच करते हुए पहले पिंक कलर और फिर हमने ये क्रीम कलर लिया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अटैच करते हुए लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने ये सारी पट्टियों को अटैच करके लगाया हुआ है और यहाँ पे अब हमने पूरे में इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को अटैच करना है। इस तरह से अंदर की साइड को लेना है, फिर दूसरी पट्टी को एक दूसरे को ऊपर रखते हुए इस तरह से फोल्ड करते जाना है। इसी तरह से हम एक दूसरे की पट्टी को इन्हें अच्छे से सुलझा लेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से ऊपर से खींच करके नीचे की साइड करना है। तो यहाँ पर हमने सारी पट्टियों को इसी तरह से खींचना करके सेट करते हुए
यहाँ पर चाहे आप कच्चे धागे से भी इसे इस्तेमाल करके इसके नीचे की साइड को सेट कर सकते हैं, या आप पिन की हेल्प से भी यहाँ पर इस तरह से सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर सेट किया और नीचे से मैंने धागे से, और कुछ मेरे पास पिन थी तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सही से सेट कर लिया। तो इसके बाद यहाँ पर हमें, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने जो पिन्स होती हैं, जो बच्चों के कपड़ों में भी जो पिन आते हैं वो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, ताकि हम जब भी कपड़े को सिए या कुछ भी लगाते हैं अटैच करने के लिए तो यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने इन्हें इससे 3 से 4 जो पट्टियाँ हैं उन्हें एक साथ अटैच कर लिया है, और यहाँ पर इसे इस तरह से सही रखते हुए अटैच करना है। तो इस तरह से अटैच कर लेंगे हम। और एक मैंने धागा लिया था, आधा हिस्सा हमारा रह गया था, तो इस तरह से हम कच्चा भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो बेहतर लगे वही आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इस तरह से जब हम आगे से प्रिपेयर करेंगे ना तो बहुत आसानी होगी और इजी तरीके से आप बना पाएंगे। जो हमारा डोरमेट है, कुछ छोटी छोटी सिलाई में बातें होती हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि जो हम चीज़ बना रहे होते हैं वो चीज़ हमारी फिनिशिंग के साथ बने और हमें कोई भी दिक्कत ना हो सिलते में, और ना ही हमें इस तरह से कोई परेशानी होती है। और यहाँ पर अब हमने अच्छे से चारों तरफ गोल हिस्से में लगा करके इसे अटैच कर लिया, और यहाँ पर हमें अब मशीन के पास इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। जिस तरह हमने इस गोले को लिया है इसी तरह से चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिलाई है उसे 3 से 4 बार यहाँ पर इस तरह से घुमाना है, गोल घुमाते हुए थोड़ा सा कपड़े को नीचे से खिसकाते हुए इस तरह से चलाते जाना है। चाहे आप इसमें थ्रेड का एक जैसा थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इससे दूसरा कलर थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरा करेंगे तो वो दिखाई देगा, उससे भी प्यारा लगेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक जैसा ही मिलता हुआ इसमें अटैच किया था, इसमें जो थ्रेड यूज किया है। तो यहाँ पर हम इसे गोल गोल इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे जो डोरमेट है यहाँ पर हम इस तरह से इसे लगा लेंगे। तो जब यहाँ पर हम इस तरह से एक पाँव की सिलाई का छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसको इस तरह से चलाते सिलाई को लगाते चलेंगे, ताकि हमारी सिलाई भी सफाई के साथ लगे। और हाथ को इस तरह से रखते हुए घुमाते हुए चारों तरफ को सिलाई लगाना है, ताकि हमारा जो पायदान है बिल्कुल भी खराब ना हो। और ये इतना खूबसूरत लगता है, प्यारा लगता है। और इसे इसे आप हाथ से या मशीन में किसी भी तरह से इसे धो सकते हैं, किसी की तरह वॉशेबल कर सकते हैं इसे बहुत, और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा आपका ये डोरमेट। तो इस तरह से हमें चारों तरफ इसकी सिलाई लगानी है, जहाँ तक कि हमने इस पर कपड़े का इस्तेमाल किया है, जहाँ तक हमने जो पट्टियाँ हैं हमारी इसी तरह से गोल गोल इस तरह से 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमें गोल इस तरह से घुमाते हुए कपड़े को, और कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से सिलाई को इस तरह से चला लगाते जाना है चारों तरफ। और अब हम आगे के लिए, चाहे आप जिस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ कट की थी उसी तरह से भी, या आप एक कलर की पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई और कलर हो आपके पास तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जो मेरे पास क्रीम कलर की जो पट्टियाँ थी उन्हें मैंने यहाँ पर जितना हिस्सा हमारा बच गया है उस हिसाब से पट्टियाँ कट की मैंने। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच की पट्टियाँ कट की थी, जिनकी लंबाई 7 इंच और 5 इंच इनकी चौड़ाई। और इसी तरह से जैसे हमने ऊपर पैटर्न को लगा करके अटैच किया था इसी तरह से एक दूसरे को ऊपर अटैच करते हुए यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे इस गोल जो हमारा बचा हुआ है जितना पार्ट, तो उस पर यहाँ पर मैंने अटैच की। तो यहाँ पर चारों तरफ से इसे अटैच करते जाना है। ध्यान रहे जो ऊपर की जो पट्टियाँ हैं उन्हें अंदर की साइड को दबाते हुए अटैच करना है, ताकि जो नीचे की पट्टियाँ हैं वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर मैंने पूरे पट्टियों को इस तरह से अटैच कर लिया। यहाँ पर अटैच करने के बाद जो नीचे की जो पट्टियाँ होती हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए बीच के हिस्से पर आप या कच्चा कर सकते हैं, या यहाँ पर मैंने छोटा हिस्सा था यहाँ पर तो मैंने यहाँ पिन का इस्तेमाल किया। तो मैंने यहाँ पर एक जगह इन्हें कलेक्ट करके
यहाँ पर पिन लगा दिया इसमें एक जगह, और यहाँ पर भी हमें गोल गोल इसी तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है, ताकि जो हमारा डोरमेट है वो बिल्कुल मजबूती के साथ बने। बिल्कुल भी आप इसे धोएंगे तो इसकी कोई भी सिलाई नहीं निकलेगी। जब हम मार्केट से डोरमेट लाते हैं तो वो खुलते रहते हैं, कुछ डोरमेट ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप इस तरह से गोल गोल यहाँ पर सिलाई लगा लें चारों तरफ को, तो जो पार्ट हमारा बच जाएगा उसे उसी हिसाब से हमें किसी भी कलर का कपड़ा यहाँ पर लेना है। और मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे इस गोल हिस्से में सिलाई चला ली है। तो यहाँ पर इसे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर एक कपड़ा लेना है, जो कि नाप करके आपको जितना हिस्सा हमारा बच जाएगा उसी हिसाब से यहाँ पर आप दूसरे कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे इस कलर का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर जो मेरा कपड़ा पिंक बचा हुआ था तो उसका इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने उसे लिया, इस हिसाब से जितना हमारा हिस्सा बच गया है उसी हिसाब से हमने इंची टेप से इसको नापा, और नापने के बाद उसे कट किया, गोल शेप इसे देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है टुकड़ा, और मैंने इसे इस तरह से दो साइड बिछाई, फिर इसकी फोर फोल्डिंग कर ली है इसकी, और इसे आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से इसे गोल शेप दी, इसको यहाँ पर तिरछी कटिंग कर दी, और इसको हम सिलाई लगा देंगे बीच से। और यहाँ पर हमने इसे इस तरह से तिरछा कट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल गोल शेप आ जाती है जब हम इस तरह से कटिंग करते हैं कपड़े की। तो यहाँ पर हमारे दो पार्ट हैं, अगर छोटा पार्ट है आपके पास तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीच में सिलाई लगा ली थी मशीन से, और यहाँ पर हम साइड में क्या करेंगे, एक सुई धागा लेंगे और इस तरह से लंबे लंबे धागों से इसे कच्चा कर लेंगे। पूरे के पूरे इस गोले में इस तरह से सुई को पिरोते हुए जाएंगे और इस तरह से पूरे में कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ इसी तरह से सुई को घुमाया और यहाँ पर इसे कच्चा कर लिया। तो यहाँ पर इसे कच्चा करने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह से खींच लेंगे, और खींचने के बाद ये इस तरह से एक पोटली सी बन जाती है। और इसे अच्छे से खींचने के बाद यहाँ पर हम इसे 3 से 4 बार इसे पक्का करेंगे। 3 से 4 बार इसके अंदर देखिए इनको गोल बन गई ना। जितना हमारा बीच का हिस्सा बचा है उसी हिसाब से हमने इसको लिया और गोल बना लिया, और इसे यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे 3 से 4 बार। इसमें इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा ये गोला हमने बनाया है वो खुले नहीं, और बिल्कुल मजबूती के साथ हमारा जो डोरमेट है वो तैयार हो। और हमने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया, और यहाँ पर चाहे आप इसे सुई की हेल्प से चाहे आप इसे मशीन की हेल्प से इसे यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन हमारा मजबूत रहेगा। हमने इसे यहाँ पर मशीन से ही पूरे में अटैच कर लिया। पूरे में चारों तरफ इसे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे में से अटैच करते हुए यहाँ पर इस पर भी सिलाई लगा ली है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गया, और हमारा जो डोरमेट है बिल्कुल मजबूती के साथ बना है, और बिल्कुल पीछे से भी एकदम खूबसूरत है। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो ये डोरमेट। लेकिन बाकी आप बताएंगे कि ये डोरमेट कैसा लगा, कैसा बनकर के तैयार हुआ, कैसा लगा आपको। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, और कहाँ तक कि मेरी वीडियो पहुँच रही है। क्योंकि हम एक दूसरे को सिर्फ वीडियो के ज़रिए ही जानते पहचान सकते हैं। तो इस तरह से और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1-1 इंच की दूरी पर सिलाई लगाई, जिससे कि इस सिलाई की वजह से ही बहुत खूबसूरत, और इस तरह से आप अच्छे से इससे पैर पहुँच सकते हैं। बहुत ही गुदगुदा लग रहा था, तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इस पर कोई पॉट रख सकते हैं, या आपका कोई टेबल है कोई छोटा, तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं।